मैंने 12 साल के कोरिया की लाइफ में ना रोड पे एक भी फटा हुआ कॉन्डम नहीं देखा भाई। नहीं, जहाँ कैमरे ना हो फिर कोरियंस देखो उनका आतंक। ये कोरिया पुलिस वाला भाई वो मुझे देख रहा था कि हाँ भाई ये काला इंडियन सुअर अंदर से कहाँ जा रहा है। देखो वैसे गंदगी तो कोरिया में, देखो ये जो सिविक सेंस नहीं है भाई कोरियंस में। टट्टी की स्मेल है माँ की दिनी। गाइस मैं आपको बताया भाई ये बुसान है साउथ कोरिया में, साउथ कोरिया में रहता हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि साउथ कोरिया जो है गंदा है, साफ़ है, कैसा है। ठीक है, जैसा फिल्मों में दिखाते हैं, जैसे केडाओं में दिखाते हैं वैसा ही है, या फिर हाइप करके दिखाया जाता है गंदगी है हर जगह, या फिर कंपेयर टू इंडिया वैसे करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं सिविक सेंस, इंडियंस लोग सिविक सेंस पे बहुत बात करते हैं कि इंडिया जो है बहुत गंदा है, बहुत सिविक सेंस ये लोगों के अंदर। तो अभी एक वीडियो वायरल हो रही है ना कि हाँ भाई एक लड़का, यंग लड़का जो है ऐसे फुटपाथ पे चल रहा है, पीछे जो है उसके हॉर्न भी आ रहे हैं फुटपाथ पे, उसके ऊपर पैर पे स्कूटी चला के चले जाते हैं। तो मैंने सोचा यार मैं भी क्यों ना आप लोगों को बताऊँ और दिखाऊँ कि भाई ऐसा साउथ कोरिया में हो सकता है, और क्या लगता है, कितना पैसा लगता है ये चीज़ करने में। मतलब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा ताकि ये चीज़ें जो है जो साउथ कोरिया में अगर है तो वो इंडिया में आ जाए। बताने की कोशिश करूँगा। पहले तो आप देख लो, ये बुसान है, बुसान की बहुत फेमस जगह है ये, घोंगाली बीच के पास। इधर है बेक्सको भी इज़ वेरी फेमस। एनीवेज ये एक जनरल फुटपाथ है। इस फुटपाथ को देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सफाई नहीं होती, ज़्यादा सफाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सफाई की ज़रूरत नहीं है, गंदगी नहीं होती। जनरल फुटपाथ है। ये जो साइड है ना ये है साइकिल के लिए, साइकिल वाले जा सकते हैं, और ये जो साइड है ना ये है पैदल चलने वालों के लिए। अगर आज यहाँ पे मैं जितना चल रहा हूँ, एक स्ट्रेच है 1 किलोमीटर का, अगर कोई सुअर स्कूटर लेके आया तो भाई सिविक सेंस नहीं है। अगर कोई सुअर नहीं लेके आया तो भाई सिविक सेंस है। उसके बाद हम बताएंगे कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ये सिविक सेंस जो है इंडिया में भी चला जाए। गंदगी की भी देख लेते हैं भाई। देखो भाई यहाँ पे एक टिश्यू आया है और एक सिगरेट का ना, सिगरेट है, टिश्यू, टट्टी की स्मेल है माँ की दिनी। नहीं टट्टी की नहीं है, पागल है कि टट्टी की नहीं है। टट्टी नहीं थी भाई, रोज़ की खुशबू आ रही थी, रोज़ की। अब 4 लोग कहेंगे यार ये देखो ये इसने टट्टी ऐसे ये दिखा दिया। अब जो था वो दिखा दिया भाई। ये नहीं है कि भाई जो है वो नहीं दिखाऊंगा, जस्ट मुझे प्रेस करना है। नहीं भाई, जो है वो दिखा दूंगा। इनफैक्ट साउथ कोरिया में ना अगर थोड़ा सा ये जो होता है कि फुटपाथ पे गाड़ी चलती हैं, वो हम जैसे चलाते हैं, बाइक चलाता हूँ मैं, हम नहीं चलाते, ज़्यादा चलाते हैं जो फूड डिलीवरी वाले नहीं होते, उनका आतंक है भाई। यहाँ पे आतंकी हैं वो, यहाँ पे वो फुटपाथ पे चला लेते हैं क्योंकि उनको ना 20-25 मिनट में ना डिलीवरी करनी पड़ती है, 10 मिनट में डिलीवरी करनी पड़ती है, और ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलता। मैं देखता हूँ भाई वीडियो इंडिया के जो डिलीवरी वाले होते हैं कि हम तो बस 50 रुपये के लिए हमें जान जोखिम में डालनी पड़ती है। भाई साहब कोरिया में भी लगभग इतना पैसा मिलता है भाई पर डिलीवरी, 80 मिल जाता होगा, लेकिन ऑलमोस्ट इतना ही मिलता भाई। और यहाँ पे कोरिया में मरते भी है डिलीवरी वाले। देखो ये स्कूल है भाई, ये मिडिल स्कूल है गाइस, रज बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है। ये देखो ये ऑफिस नहीं है, मिडिल स्कूल है। एनीवेज हम तो फुटपाथ पर सिविक सेंस देख रहे थे। यहाँ पे लंबे वाला बंदा स्टूडेंट वेट कर रहा है। वो एक कंघी मिल गई, सिविक सेंस नहीं है भाई कोरियंस में। कंघी बहन चोर कंघी है कोरिया में, कंघी मिल गई भाई रोड पे। ऐसे कैसे कंघी है भाई रोड पे यार, व्हाट इज दिस मैन। ये वो बोलते हैं जिनको साबित करना है कि कोरिया में सिविक सेंस नहीं है भाई। कंघी वंगी तो चलता है भाई, अनटिल अनलेस यहाँ गुटके की पीखे ना हो। भाई देखो मैं बहुत चलाऊँ
वैसे तो मैं यहाँ का यूज्ड टू हो चुका हूँ, 12 साल से हूँ, लेकिन फिर भी बहुत साफ़ है। ठीक है, मैं अभी रिसेंटली दिल्ली आया था भाई। मैं दिल्ली में ना, मतलब दिल्ली कैपिटल है इंडिया का। ठीक है, जब कोई फॉरेनर इंडिया सुनता है उसको न्यू दिल्ली पता होता है। वो 95% चांसेस होता है वो न्यू दिल्ली ही आए, पहले उसकी फ़्लाइट न्यू दिल्ली आए। भाई साहब दिल्ली में ना मैंने कितनी ही बिना नंबर प्लेट की गाड़ियाँ देखी जो चल रही हैं। मैंने वीडियो बनाई, मैंने फ़ोटो खींची, मैंने दिल्ली पुलिस को टैग करा। दिल्ली पुलिस कह रही है उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा दिल्ली पुलिस को। बट दिल्ली में गंदगी भी थी। ठीक है, मैं अपने पुराने स्कूल गया था, हाई स्कूल, तो सराय रोहिल्ला है आनंद पर्वत की साइड। तो ना वहाँ डिवाइडर पर ना कुछ मिट्टी का ढेला टाइप का था, मिट्टी जमी हुई थी। जब मैं स्कूल जाता था ना तब भी वैसे ही था, उसी जगह पे, और अभी भी वैसे ही है। 15-20 साल हो गए। बट यहाँ पे फुटपाथ पे आपने देखा, अब मैं पार्किंग लॉट दिखा देता हूँ आपको। पार्किंग लॉट कोरिया का ऐसे एक जनरल पार्किंग लॉट है। ठीक है, देखो वैसे गंदगी तो कोरिया में, देखो ये जो चेरी ब्लॉसम के पत्ते नहीं है वो झड़ रहे हैं भाई। गंदगी भाई, ये गंदगी है भाई। ये वो बोलेगा जो साबित करना चाहता है कि कोरिया में गंदगी है। देखो ये पार्किंग लॉट है। ओ कॉन्डम नहीं है, नहीं कॉन्डम नहीं है, ओ सॉरी। दिल्ली के रोडों में दिख जाता है भाई। यार मैं दिल्ली की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम फ्रॉम दिल्ली, बट हाँ बुराई करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं रहा हूँ। ये किसी का अमेरिकन का ग्लास है, प्लास्टिक। कोरियन गवर्नमेंट ने तो क्या करा, प्लास्टिक का ग्लास आप कैफ़े में पी रहे हो तो अलाउड नहीं है। कोरिया में पहले था, अलाउड नहीं है। तब भी प्लास्टिक का यूज़ हो रहा था, गंदगी फैल रही थी, तो गवर्नमेंट ने एक नया रूल निकाल दिया, आप अपना टम्बलर लेके नहीं आ रहे हो तो प्लास्टिक का जो ग्लास में लोगे ना तो कॉफ़ी महंगी मिलेगी, और टम्बलर में लोगे तो आपको कॉफ़ी सस्ती मिलेगी। भाई ये पार्किंग लॉट है। ठीक है, वो बिल्डिंग है बहुत फेमस है। जब कभी आप बुसान आओगे ना, आई एम प्रीटी श्योर कि आप वहाँ जाओगे ही जाओगे। कंपेयर पाकिस्तान से करते हैं हम भाई, पाकिस्तान से मतलब फिर तो हम छपड़ी हैं भाई, बुरा मत मानना। अगर हम अपनी इंडिया को, इंडिया की तरक्की को, इंडिया की इकनॉमी को, इंडिया के सिविक सेंस को पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं तो भाई साहब फिर हम छपड़ी हैं। इसमें गलती पाकिस्तान की नहीं है, इसमें गलती फिर हमारी है, जो ऐसी छपड़ी कंट्री से हम खुद को कंपेयर कर रहे हैं। हाँ भाई साहब, किसी की पट्टी मिली है भाई, तो आपने देख लिया मैं वहाँ से चलाऊँ, मुझे 3 चीज़ें मिली हैं रोड पे। ठीक है, किसी ने अपनी पट्टी जो है फेंक दी यहीं पे। आई विश कि पट्टी ही हो, कुछ और ना हो। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो बहुत अच्छा बंदा हूँ भाई। ये कोरियाई रोड है भाई, मैं कोरियाई समुद्र के करीब जा रहा हूँ। वो पुलिस स्टेशन है क्या कोरियाई? भाई कोरियाई पुलिस स्टेशन की बस, वो कोरियाई पुलिस वाला है क्या? हाँ भाई ये कोरियाई पुलिस वाला है। अच्छा मुझे उधर से जाना चाहिए। ये कोरियाई पुलिस वाला भाई, वो मुझे देख रहा था कि हाँ भाई ये काला इंडियन सुअर अंदर से कहाँ जा रहा है। भाई ट्रेस पासिंग होती है, मुझे पता नहीं था भाई। मैं तो आई एम सॉरी कह दूंगा भाई, सॉरी कह सकता हूँ। धड़ ले गई। इधर आ काले, इधर आ कलुए, इधर आ इधर आओ भाई साहब। देखो बीच में देख रहे हो गुलाबी गुलाबी। देखो भाई मैं इंडिया से हूँ, मेरा पासपोर्ट भी इंडियन है, कोरिया में रहता हूँ। बड़ा होता क्या मैं ज़्यादा जो एनालाइज होते हैं किस दुविधा में रहते हैं। जैसे मैं कोरिया जैसी कंट्री में आया हूँ, अगर मैं कोरिया की गलत चीज़ें दिखाऊंगा, छोटे बच्चे खुश हो गए कि फॉरेनर देख के। एनीवेज भाई मैं इंडियन हूँ, कोरिया में रहता हूँ। हमारी प्रॉब्लम तो क्या है, अगर मैं साउथ कोरिया की बुराई कर दूंगा तो लोग कहेंगे अपने इंडिया को देख। मतलब बुराई नहीं जो है, क्योंकि आप लोग टीवी में देखते हो
तो आप एज अ ट्रैवलर देख रहे हो, आप कोरिया आते हो ट्रैवलर देखते हो, हम एज अ रेजिडेंट देखते हैं कोरिया को। तो एक्सपीरियंस जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं ना डिफरेंट होते हैं आपके मेरे। कुछ ऐसी चीज़ बता दूंगा जिसमें कुछ नेगेटिव आ रहा है साउथ कोरिया का, तो भाई गाली। फिर अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जैसे अभी दिखा रहा हूँ कि भाई सफाई है, तो दिखा रहा हूँ जो है भाई, फिर जो इंडियन होते हैं अल्ट्रा प्रो मैक्स नेशनलिस्ट होते हैं, मैं भी नेशनलिस्ट हूँ भाई, वो गाली देते हैं, कहते हैं सुअर देखो गद्दार हो गया माँ का दीना। आई एम लाइक व्हाट द फक ब्रो, आई एम नॉट अ गद्दार। भागो पहले तो ग्रीन लाइट है। आई एम लाइक व्हाट द फक ब्रो, आई एम नॉट अ गद्दार। बट हाँ जो है वो है, ये चीज़ जो है ना, ये सफाई है इंडिया में ना बहुत ईजिली हो सकती है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट चाहे ना, वैसे लॉन्ग टर्म तो ये है कि यहाँ पे एक जनरेशन चेंज होगी तब, लेकिन आप जो ना हर जगह कैमरे लगा दो, गाड़ियों में ना कैमरे डाल दो, हर जगह गाड़ियों में कैमरे डाल दो, गाड़ियों के अंदर यहाँ मैंडेटरी है, तो जो भी क्राइम होगा ना वो रिकॉर्ड हो जाता है। और उसके बाद मेन पार्ट आता है, जिसने क्राइम करा उसके ऊपर चालान काटो, मोटे चालान काटो, छोड़ो मत, इतना सा करना है भाई। और इंडिया जो ना ऐसा साफ, इंडिया में पोटेंशियल बहुत है, ठीक है। इंडिया ऐसा साफ हो जाएगा कि जवान से लोग चाटेंगे, कोरियंस आएंगे, वो देखो कितना साफ है इंडिया, काश हमारी कंट्री भी ऐसी साफ होती। बहुत बहुत छोटी चीज़ है ये। और एक और चीज़ मैंने नोटिस करी है, इंडिया में जो पुलिस सिस्टम है ना, या फिर ये जो लॉ एंड इन्फोर्समेंट है, वो हमें ना इंडियंस को, रेजिडेंट्स को, सिटीजन्स को ना थकाने के लिए बना है। जैसे मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में दिखाया है, लाइव में दिखाया है। मान लो किसी ने यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क कर रखी हैं, तो एक ना कार आएगी जिसके ऊपर कैमरे लगे होते हैं, गवर्नमेंट की होती है, वो फ़ोटो खींचेगी। गाड़ी के नंबर से ना ओनर का पता चल जाएगा, ओनर का नंबर पता चल जाएगा। अगर उस ओनर ने मैसेज सर्विस ले रखी है इस चीज़ की, तो उसके पास मैसेज आएगा कि आपकी गाड़ी यहाँ मिली है इलीगली पार्क, हम एक और चक्कर मार के आ रहे हैं। अगर उस चक्कर तक आपकी गाड़ी यहीं मिली तो हम चालान काट देंगे, वरना आप हटा लो। तो द थिंग इज़, पहली दफ़ा वो चालान नहीं काटते, पहली दफ़ा वो कहते हैं कि भाई गाड़ी हटा लो। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में अगर गाड़ी पार्क हो, मेरे दोस्त के साथ हुआ था, नई गाड़ी लेके आया था माँ का दीना, मैंने कहा था भाई आ जा। इंडिया में अगर गाड़ी पार्क कर दी भाई, बिना बताए उठा के ले जाते हैं। पहला रिएक्शन क्या होता है अगले बंदे का कि भाई मेरी गाड़ी चोरी हो गई। मैंने अभी तक डेटा देखा नहीं इस चीज़ का, बट मुझे लगता है कि 2 चार की तो डेथ हुई होगी हार्ट अटैक से। सोचो कि मैं कोई बंदा जो है गाड़ी लेकर आया, अपनी नई नई गाड़ी निकाली है, उस जगह पे गाड़ी नहीं है, क्या होगा भाई? ये होगा कि भाई हार्ट अटैक आ सकता है अगले बंदे को। सोचो लोन पे लेके आया, बीवी से लड़के आया, बीवी ने पति को बिना बताए लेके आई, बीवी जो है पति होते हुए बॉयफ्रेंड से मांग के लेके आई, कुछ भी हो सकता है भाई। हार्ट अटैक से अगला बंदा मर सकता है भाई। लेकिन ले आते हैं, वो क्यों ले आते हैं? ऊपर से पैसा कमाने के लिए। सबसे बेस्ट है कि भाई तुमने इलीगली पार्क करी है, फ़ोटो खींच के भाई सीधा चलान लो। अच्छे आइडियाज़ की ना कदर होनी चाहिए। मैं यहाँ पे कोई इंडिया की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ जो जो चीज़ें हैं ना, जो मैं यहाँ से सीख के इंडियंस को बता सकता हूँ, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। वैसे आप लोग भी कह सकते हो, देखो वहाँ पे पन्नी मिली, 4 चीज़ें दिख चुकी है भाई हमें। अब देखो यहाँ पे देखो, कोरियंस भी कोई सुथरे नहीं है, ठीक है। कोरियंस को बस ये है कि चालान कट जाएगा, समाज में जो है हमारे क्षेत्र में ना हमारा नाम बदनाम होगा। यहाँ पे कैमरा नहीं है, यहाँ पे कहीं कैमरा नहीं है, तो वहाँ देखो कॉफ़ी का गिलास, वहाँ देखो कुछ जूस का, कुछ पेट बॉटल होती ना उसका, तो वो ऐसे फेंक देंगे। कोरियंस भी ऐसे नहीं है। सारा जो गेम है ना, सारा गेम है चालान का, सोसाइटी, क्षेत्र में, समाज में नाम का नहीं। जहाँ कैमरे ना हो फिर कोरियंस देखो उनका आतंक। बट हाँ, आज तक मैंने कोरिया के रोडों पे कॉन्डोम नहीं देखा। ये फैक्ट है।
मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूँ गाइस, मैंने दिल्ली की रोडों पे ना ऐसे यूज़ कॉन्डोम देखे हैं भाई। ये फैक्ट है भाई, इसमें मुझे हाँ तुम गद्दार कह लो भाई, मैं गद्दार हाँ हूँ, मैं गद्दार बाकादीना। मैंने दिल्ली की रोड पे ना भाई दिन में 1 या 2 तो देखे हैं, बट मैंने 12 साल के कोरिया की लाइफ में ना रोड पे एक भी फटा हुआ कॉन्डम नहीं देखा भाई, एक भी यूज़ कॉन्डम नहीं देखा भाई। और इस चीज़ का कभी कभी मिस करता हूँ मैं इंडिया की रोडों को इस चीज़ के लिए। कोई तो खुश हुआ, यहाँ पता नहीं कहाँ फेंकते हैं भाई, रिसाइकिल ना कर लेते हो भाई कि अगले दिन काम आएगा। हद से गया गुजरा हूँ क्या मैं। एनीवेज, ये कोरिया की ऐसी रोड है। कोरिया में एक और चीज़ अच्छी है भाई, ऐसी रोडों के बीच में ना चेयर दे देते हैं, क्या भाई आप थके हो तो आप बैठ जाओ, आप माँ का दिन सुअर इंडियंस को कुछ बताने के लिए कुछ वीडियो बना रहे हो तो आप बैठ जाओ, आगे और दूर जाना है। एनीवेज, ये जो है ना बीच में दे रखा है ये पत्थर का, ये भी बैठने के लिए है। तो गाइस देखो, मैंने ट्राई करा आपको दिखाने का कि कोरियाई जो रोड है वो साफ़ है, गंदी है, क्या है, मुझे आप बताना। कम से कम मैं 30 मिनट तो चलाऊँ ना, 30-40 मिनट, 43 मिनट्स हो गया, मैं 43 मिनट्स चलाऊँ, लेकिन मुझे कितनी चीज़ें दिखी हैं। मुझे कितनी चीज़ें दिखी हैं जो रोड पे प्लास्टिक का कुछ ऐसा 4 या 5। तो डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक, यहाँ पे ये साफ़ है या गंदा है।